नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुस्तकालय विवरण और लाइब्रेरी डे विवरण। साला दर्पण पर नया ऑप्शन शुरू किया गया है, यानी कि अब आपको साला दर्पण पर पुस्तकालय विवरण की पूरी एंट्री करनी होगी और लाइब्रेरी डे की भी आपको इसमें एंट्री करनी होगी। तो इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसमें लाइब्रेरी बुक्स हैं, रिसीव बुक्स हैं, या न्यूज़पेपर की एंट्री है, या मंथली जो लाइब्रेरी है उसकी बुक्स की एंट्री है, और लाइब्रेरी डे के दिन आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है, इसको लेकर कंप्लीट पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, नो बैग डे के दिन 2 दिसंबर को लाइब्रेरी डे मनाने का जो दिशा निर्देश है जारी किए गए थे। अब लाइब्रेरी डे की जो आपको एंट्री साला दर्पण पर भी करनी होगी, यानी कि पुस्तकालय विवरण आपको साला दर्पण पर भी दर्ज करना होगा। इसके लिए ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का जो होम पेज है वो इस प्रकार नज़र आते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको नज़र आता है। यहाँ पर ही नीचे आप देखेंगे तो एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पर पुस्तकालय विवरण एवं लाइब्रेरी डे विवरण अपडेट करें, यानी कि आप सीधा इस लिंक पर क्लिक करके भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप यहाँ पर लिंक ये नहीं मिलता है तो आप ऊपर जाकर भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर विद्यालय का ऑप्शन यानी कि स्कूल का ऑप्शन आपको दे रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको चलना है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए, पुस्तकालय विवरण, यानी कि पुस्तकालय का विवरण आप यहाँ से भी दर्ज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है पुस्तकालय विवरण और लाइब्रेरी डे विवरण अपडेट करें। तो दोनों तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो वही जानकारी यहाँ पर ओपन होगी, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। देखिए, मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले विद्यालय पुस्तकालय विवरण, यानी कि लाइब्रेरी बुक का विवरण आपको यहाँ पर देना है। देखिए, विद्यालय पुस्तकालय विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पहले से ही फिल मिलेगी। इनमें कुछ चेंजेज वगैरह हैं तो आप यहाँ पर चेंजेज वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय में सत्र 22-23 तक उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या, यानी कि 22-23 तक आपके विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध थी उसकी संख्या आपको यहाँ पर जो है फिल कर देनी है। मान लीजिए अगर यहाँ पर सही है तो आप कोई चेंजेज नहीं करें, और अगर आपकी जो है ज़्यादा या कम है तो आप उसको यहाँ पर चेंजेज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, पुस्तकालय में पुस्तकों के रखने की उचित व्यवस्था, यानी कि आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय हैं उसको रखने की व्यवस्था कैसी हैं, अच्छी हैं, तो आप यहाँ पर एस कर दें। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो हाँ या नहीं, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर सही व्यवस्था है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। इसके बाद देखिए, पुस्तकालय में विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था, यानी कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय हैं और विद्यार्थियों की बैठने की उचित व्यवस्था है तो आप यस कर दें, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, और यहाँ पर जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव कर देना है। देखिए, यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं तो मतलब आपको जानकारी फिल करनी है। यस या नो जो भी स्थिति है आपकी वो आपको यहाँ पर नेसेसरी रूप से फिल करनी होगी। इसके बाद आपको फिर से ऊपर चलना है। यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है रिसीव बुक। देखिए, रिसीव बुक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो पुस्तकें रिसीव हुई है उनकी जानकारी यहाँ पर देनी, यानी कि विद्यालय पुस्तकालय विवरण, यानी कि मध्य समसा है, भामाशाह है, एसडीएमसी हैं, एसएमसी है, जनसहयोग अन्य है। तो देखिए, विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या, यानी कि वर्तमान में अब आपके विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनकी संख्या, यानी कि 22-23 की जो संख्या थी उसमें वर्तमान में प्राप्त हुई है उनको जोड़कर आपको यहाँ पर फिल करना है। मद की बात करें तो मद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देखिए, समसा हैं, एसडीएमसी हैं, एसएमसी हैं, भामाशाह, जनसहयोग अन्य हैं, यानी कि आपको पुस्तकालय में जो पुस्तकें मिली वो कहाँ से मिली हैं उसका मद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए, पुस्तकों की संख्या, यानी कि विद्यालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो इस प्रकार आपके विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या आपकी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी, और आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको ऊपर चलना है। ऊपर चलते तो आपको तीसरा ऑप्शन नज़र आता है न्यूज़पेपर का, यानी कि न्यूज़पेपर की भी आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। तो न्यूज़पेपर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए,
यहाँ पर आपको न्यूज जो पेपर हैं, जैसे कि पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वाले समाचार पत्र और पत्रिका का विवरण भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि देखिए समाचार पत्रों की संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में समाचार पत्र कितने आते हैं, 1 आते हैं या 2 आते हैं या 3 आते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। और अगर आपके विद्यालय में पत्रिकाएँ भी मंगाई जाती हैं, जो अन्य पत्रिकाएँ हैं समाचार पत्रों के अलावा, अगर वो आती हैं तो उसकी भी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, नहीं आती है तो 0 आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर जो है जानकारी फिल करके सेव कर देना है। यहाँ पर कुछ जानकारी पहले से ही फिल है, क्योंकि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका विद्यालय का, उसमें आपने डिटेल फिल कर रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले से डाटा फिल है। इसमें कुछ भी चेंजेज हैं तो आप उसको चेंज करके यहाँ पर सेव कर दें। इसके बाद ऊपर चलना है, ऊपर देखेंगे तो आपको चौथा ऑप्शन मिलता है मंथली एंट्री, यानी कि हर महीने आपको जो पुस्तकालय की एंट्री करनी है, यानी कि लाइब्रेरी की एंट्री करनी होती है, वही मंथली एंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो मंथली एंट्री भी आपको करनी होगी। तो देखिए जैसे मंथली एंट्री पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मासिक प्रविष्टि प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 4 तक की प्रविष्टि की जानी अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर दिनांक 1 से 4 तक की प्रविष्टि की जानी है। तो देखिए यहाँ पर जो महीना है, अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर आपका कुछ महीनों की जो है जानकारी आपने फिल नहीं की है तो भी आप आसानी से यहाँ पर महीना सेलेक्ट करके जो है महीना की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गत माह में कुल वितरित पुस्तकों की संख्या, यानी कि यहाँ पर आपने जो गत माह है उसमें कुल वितरित पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी होगी। गत माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पुस्तक वितरित की गई वो संख्या यहाँ पर फिल करनी होगी। और गत माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में से एक भी पुस्तक वितरित नहीं की गई, उनकी संख्या भी यहाँ पर फिल करनी होगी और यहाँ पर डाटा आपको सेव करना होगा। तो इस प्रकार ये जो मंथली एंट्री है वो भी यहाँ पर हो जाती हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरी डे की, जो 2 दिसंबर को है और उसके दिन आपको एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है वो है लाइब्रेरी डे, यानी कि यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में आपको ऊपर लाइब्रेरी डे इंग्लिश में मिला हुआ है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने लाइब्रेरी डे पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अब जानकारी खुल चुकी है। क्या विद्यालय में लाइब्रेरी डे मनाया गया, यानी कि आपके विद्यालय में लाइब्रेरी डे जो 2 दिसंबर को मनाना है वो आपने मनाया या नहीं, यस नो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। लगभग सभी विद्यालयों को जो है लाइब्रेरी डे मनाना है तो आपको यहाँ पर यस करना है। लाइब्रेरी डे पर कितने विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की गई, यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि विद्यार्थियों को आपको पुस्तकें वितरित करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइब्रेरी डे पे कितनी पुस्तकें वितरित की गई, कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई वो यहाँ पर फिल करनी है कुल। और यहाँ पर देखिए पुस्तकालय उपयोग जागरूकता के कितने सेशन आयोजित किए गए, यानी कि पुस्तकालय की जागरूकता बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए, कितने सेक्शन किए हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार साथियों जो पुस्तकालय विवरण है जिसमें आपको लाइब्रेरी डे है और पुस्तकालय की जानकारी है, उसकी पूरी जानकारी किस प्रकार जो है फिल करनी है, जो नया ऑप्शन शुरू किया गया है उसमें किस प्रकार फिल करनी है, या आप सीधे लिंक जो होम पेज पे दे रखा है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या विद्यालय टैब में जाकर पुस्तकालय विवरण भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर पुस्तकालय को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।